सो ओके बेटा, आज हम जैसा लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, वी आर गोइंग टू डू सम लोकस बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, ये क्वेश्चंस तो आप ऑलरेडी एग्जाम्स में देख चुके हैं। ओके, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लोकस क्वेश्चंस एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व देम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरिएबल लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 0 and intersecting y-axis at B. Find the locus of midpoint of AB. So first हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? यू हैव ए वेरिएबल लाइन विच इज पासिंग थ्रू 3, 0। एक लाइन है जो चेंज हो रहा है बट आर्बिट्रली चेंज नहीं हो रहा है। द लाइन इज ऑलवेज पासिंग थ्रू व्हाट, विच पॉइंट? 3, 0। सो इस क्वेश्चंस को हम एक एनिमेशन के थ्रू देखने के लिए कोशिश करें। ओके, लोकस का हर क्वेश्चन, whenever you read a question on locus, you have to think of animation in your mind. समझ में आ रहे? हम इस क्वेश्चन का एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ओके, आज के क्लास में। सो क्वेश्चन क्या है, सबको समझ में आया? एक लाइन है जो 3, 0 से हर बार जा रहे हैं। सो हाउ मेनी लाइंस कैन बी देयर व्हिच पास थ्रू 3, 0? एनी आंसर? Infinite. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। देखिए, देयर आर मेनी लाइंस व्हिच पास थ्रू 3, 0। वो सारा लाइंस वाई एक्सिस को अलग अलग पॉइंट से मीट करेगा ना, यस और नो? Yes, sir. सो अलग अलग पॉइंट्स में जब मीट कर रहे हैं, सो वो ए मतलब वो दोनों इंटरसेप्ट्स के बीच में जो पार्ट है उसका मिड पॉइंट भी चेंज होते रहेगा, यस और नो? Yes. So what is the Yes, path sir. of the midpoint? Okay, so now let us try to create an animation so that we can observe what is happening to this point which is asked. Okay, so question में क्या दिया है? It's given that you have a line which passes through the point 3, 0. Okay, so first हम एक point 3, 0 जो है वो plot करेंगे. Okay, so let us try to plot the point 3, 0. Okay, so 3, 0 कहाँ होगा? Let us take a point. इसका position जो है, let us take the position as 3, 0. Okay, so 3, 0 पे एक point दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. So now let us draw a variable line through this point. Okay, so उसके लिए मैं क्या करता हूं? सो y एक्सिस पे एक कोई भी एक पॉइंट लेता हूं। ठीक है, एक जनरल पॉइंट लेता हूं y एक्सिस पे और एक लाइन ड्रॉ करता हूं a और b के बीच में। ओके, समझ में आया? Yes, sir. सो नाउ आप देख सकते हैं, व्हाट यू कैन सी इज एज यू चेंज दिस पॉइंट b, देखिए b का पॉइंट अगर आप चेंज करते हैं, लाइन चेंज हो रहा है आपको? कैन यू सी दैट लाइन इज चेंजिंग? Yes, sir. Yes, sir. मतलब दिस इज द वेरिएबल लाइन अबाउट विच वी आर टॉकिंग अबाउट। सो ये जो लाइंस चेंज हो रहे हैं आप देख सकते हैं, ऑल दीज लाइंस आर पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। देखिए ए पे चेंज नहीं हो रहे, सर नो? 3, 0 तो 3, 0 से हर लाइन जा रहे हैं, सर नो? So now, Yes, sir. as this line is changing, what is the point that is changing? The point at which the line cuts y-axis is changing, yes or no? Yes, sir. जब अलग अलग positions में जब ये line है, you will have different midpoints of AB. As B is moving, midpoint of AB भी move करेगा ना, yes or no? Yes, sir. So let us plot the midpoint of AB. Okay. So A और B का midpoint मैं plot कर रहा हूँ। ये C दिख रहा है आपको? Can you see this C? Yes, sir. So आप देख सकते हैं जैसा B चेंज हो रहा है C भी चेंज हो रहा है, देखिए, क्योंकि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। समझ में आ रहा है कि नहीं? So now as Yes, sir. B is moving, आप C का पाथ को केयरफुली ऑब्जर्व करिए, बाकी पूरा भूल जाइए।
सी का पाथ ऑब्जर्व करिए. ओके, ट्राई टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ सी. क्या लग रहा है आपको, कौन सा पाथ में जा रहे हैं? डू यू सी दैट इट इज ए समथिंग लाइक ए स्ट्रेट लाइन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रेट लाइन जैसे लग रहे हैं. सो मैं इसका लोकस प्लॉट करके दिखाता हूं. ओके, आई विल प्लॉट द लोकस ऑफ सी व्हेन बी इज चेंजिंग. ओके, देखिए देखिए लोकस भी प्लॉट हुआ. समझ में आ रहे? देखिए उस लाइन पे जा रहे हैं ना. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या चल रहा है क्वेश्चन का? ठीक है, अगर आप एनिमेशन ऑन किया तो द एनिमेशन लुक समथिंग लाइक दिस. दिख रहा है जैसा बी मूव हो रहे, द पॉइंट सी इज मूविंग. क्लियर है? एंड इट इज मूविंग अलोंग व्हाट? ए स्ट्रेट लाइन. समझ में आ रहे? क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. सो अब यही क्वेश्चन को हम एनालिटिकली सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे. ठीक है, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस एनिमेशन थ्रू मैथमेटिक्स. ओके, क्लियर? सो लेट अस कम बैक to our solution book. Okay, याद है? क्लियर है? So now Yes, what I am sir. trying to do is I'll try to do this. देखिए, a variable line is passing through the point 3 comma 0. okay, and intersecting y-axis at b. So हम कैसे सॉल्व करते? देखिए, हर एक लोकस क्वेश्चन का द फर्स्ट स्टेप इज वेरी क्लियर. ठीक है, फर्स्ट स्टेप होगा, देखिए, लेट पी एच कमा के बी ए पॉइंट ऑन द लोकस. ठीक है, यूजुअली हर एक लोकस क्वेश्चन का दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप. ओके, सो इस लोकस क्वेश्चन को एक हल्का सा, ठीक है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. देखिए, यू हैव ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसा ना. इसके बाद क्या है आपके पास? यू हैव ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 कमा 0. ऐसा ना, ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज ए, दिस इज 3 कमा 0. ऐसा ना? क्लियर? नाउ देखिए, हर एक लोकस क्वेश्चन में यू हैव टू ट्राई टू इमेजिन एन एनिमेशन जो आप देखे हैं ऑलरेडी. ओके, इसके बाद क्या करना है? आफ्टर यू इमेजिन द एनिमेशन, उस एनिमेशन का एक पॉज बटन दबाना है. मान लीजिए जैसा एनिमेशन चल रहा है, एक जगह में पॉज किया. लेट दिस बी द केस, आपका जो फिगर में दिख रहा है ना. सो लेट दैट बी द केस वेयर द एनिमेशन हैव स्टॉप्ड. ओके, क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. एंड उस पर्टिकुलर केस में ये लाइन कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को मीट करेगा ना. ऐसा ना? लेट दिस पॉइंट बी द पॉइंट बी. क्लियर? एंड उस पर्टिकुलर केस में ये बी का एक मिड पॉइंट होगा. ऐसा ना? लेट द मिड पॉइंट बी सी. इसी का लोकस निकालना है ना, सी का लोकस. ऐसा ना? Yes, sir. सो लेट दिस पॉइंट बी h कमा k. क्लियर है? अब इस h कमा k कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड. लोकस का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ लोकस इज नथिंग बट द कंडीशन विच दिस पॉइंट c विल सेटिस्फाई. ओके, ऐसा नो? Yes, sir. सो देखिए, हम h कमा k कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा ना. सो टू डिटरमाइन दिस मैथमेटिकली यू मे नीड सम प्रॉप्स. प्रॉप्स का मतलब है बीच में हेल्प करने के लिए कुछ चीजें का जरूरत पड़ता है कभी कभी. ओके, सो यू कैन क्रिएट सम ऑक्सिलरी वेरिएबल्स. ऑक्सिलरी वेरिएबल्स का मतलब है कुछ हेल्पिंग वेरिएबल्स आप अपने से एज्यूम कर सकते हैं. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं हेल्पिंग वेरिएबल लेता हूं b का कोऑर्डिनेट्स. b का कोऑर्डिनेट्स को मैं 0 कमा b एज्यूम करता हूं. कर सकता हूं?
Yes or no? Yes, sir. So I'll ask Yes, you one sir. question. Is B a constant or a variable? Variable. वेरिएबल समझ में आ रहा है? सो लास्ट में h कमा k में जो रिलेशन है उसमें वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए. क्लियर है क्या नहीं? यू हैव टू हैव ए फिक्स्ड रिलेशन बिटवीन h एंड k विदाउट वेरिएबल्स. ओके, सो फर्स्ट स्टेप देखिए. फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, h कमा k इज द मिड पॉइंट ऑफ ab. yes or no? h कमा k इज द मिड पॉइंट ऑफ ab. yes or no? सो इस इंफॉर्मेशन का करस्पॉन्डिंग कुछ इक्वेशंस लिख सकता हूं मैं. कैन आई क्रिएट सम इक्वेशंस करस्पॉन्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन? सो मैं लिख सकता हूं h कमा k इज इक्वल टू 3 प्लस 0/2 b प्लस 0/2. ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. सो h इज Yes, इक्वल sir. टू 3/2, k इज इक्वल टू b/2. समझ में आ रहा है? अब ध्यान दे दीजिए, लोकस क्वेश्चंस में जो अकाउंटिंग के बारे में मैं बोलता हूं, अकाउंटिंग का मतलब है आप जितना एक्स्ट्रा वेरिएबल्स का हेल्प लिए है. फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में कितना एक्स्ट्रा वेरिएबल्स का हेल्प लिया है हम? 1. एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का हेल्प लिया है. सर नो? सो जितना एक्स्ट्रा वेरिएबल्स का हेल्प लिया उससे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आपको क्रिएट करना है. इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया, इसका मतलब आपको कितना इक्वेशंस क्रिएट करना पड़ेगा? यू हैव टू क्रिएट 2 equations, and from the 2 equations you just have to eliminate the extra variables which have been introduced. समझ में आ रहे? So h is equal to 3/2, k is equal to b/2. You have 2 equations. इस equations में से b को eliminate करना है. समझ में आ रहे? So अगर सिर्फ ये वाला equation लिया तो इसमें तो b तो है ही नहीं. So h is equal to 3/2 is an equation, yes or no? Which is only in terms of h and k without any extra variables, yes or no? So एक बार ये equation आने के बाद h के प्लेस में x पुट Yes, कर लीजिए, k के प्लेस में y पुट कर लीजिए, you get the equation of the locus. So x is equal to 3/2 is the equation of the locus. देखिए h equal to 3/2 का मतलब है k का वैल्यू जो है वो b पे डिपेंड कर रहे हैं. समझ में आ रहे? ये पॉइंट c का जो y कोऑर्डिनेट है वो b पे डिपेंड कर रहा है. सो नो? जैसा ऊपर जा रहे हैं c का y कोऑर्डिनेट भी ऊपर जा रहा है ना. as b is moving up, the y coordinate of c is also moving up. But what does this equation say? The x coordinate will always be equal to 3/2. yes or no? So c का x coordinate will always be equal to 3/2. इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा लाइन के ऊपर है? x equal to 3/2 के ऊपर है. समझ में आ रहा है? So the locus is, what is the equation of locus? Simply x is equal to 3/2. क्लियर है क्या नहीं? समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. Shall we go to the next question? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So next question भी similar question है but थोड़ा सा different है. A variable line segment AB is drawn from the point 4, 0 and B is lying on the circle x square plus y square is equal to 4. Find the locus of midpoint of AB. एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा है जिसका एक वर्टेक्स जो है वो कांस्टेंट वर्टेक्स है विच इज 4, 0. क्लियर? एंड दूसरा वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहे हैं? द सेकेंड वर्टेक्स इज लाइंग ऑन द सर्कल x square plus y square is equal to 4. okay, clear? Find the locus of the midpoint of AB. B तो वेरिएबल पॉइंट है ना, इतना ही दिया है कि B जो है एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं. इसका मतलब B सर्कल के ऊपर कहीं भी हो सकता है. ऐसा नो? So as B is moving, the line segment AB is changing. So as line segment AB is changing, the midpoint of AB also changes. Yes or no?
Yes, sir. सो उसका Yes, sir. लोकस क्या है वो फाइंड करने का क्वेश्चन है. ओके, सो लेट अस ट्राई टू अगेन एनालाइज दिस क्वेश्चन. ओके, so let us try to analyze this question. Okay, so अब हमको क्या चाहिए इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में एक पॉइंट बोल रहे हैं जो 4,0 पे है. सो नो, क्लियर है क्या नहीं? ओके, मैं स्टार्टिंग से करता हूं. यू हैव ए पॉइंट विच इज एट 4,0. ऐसा नो. नेक्स्ट व्हाट डू यू हैव? इसके बाद क्या है आपके पास क्वेश्चन के हिसाब से? यू हैव ए सर्किल. ऐसा नो. कौन सा सर्किल है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सर्किल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का नेचर क्या है? Center is at origin and radius is equal to how much? 2. 2. Okay, 2. so radius 2 वाला एक सर्किल ड्रॉ 2. कर रहा हूं. कर सकता हूं? क्लियर है? Yes, sir. ये थोड़ा सा सर्किल जैसा नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों है? Why is it not looking like a circle? कुछ बोल सकते हैं, कुछ आंसर दे सकते हैं? ये सर्किल जैसा क्यों नहीं दिख रहे हैं? देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा एक्स एंड वाई का जो स्केलिंग है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ. क्लियर है? आप देख सकते हैं ना, एक्स में जो 2 है, वाई में जो 2 है वो थोड़ा सा अलग है ना. ऐसा नो. Yes, sir. Yes, sir. तो इस कारण से थोड़ा सा ये सर्किल जैसा नहीं दिख रहा है, बट दिस इज अ सर्किल. ओके, क्लियर? Okay. अब एक लाइन सेगमेंट है ना ये भी. ऐसा नो. सो इसका मतलब इस सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है, उसको सी मान लीजिए. ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर में ये सी है. ओके, सो नाउ एज यू कैन सी दिस सी इज मूविंग ऑन दिस सर्किल. ऐसा नो. ये सी जो है सर्किल पे कहीं भी हो सकते हैं. ओके, Yes, Clear? sir. अब हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो ए से सी को ज्वाइन करें. ओके, क्लियर? नाउ एज यू कैन सी एज सी चेंजेस, ए सी भी चेंज हो रहे हैं. देखिए जैसा सी सर्किल पे Yes, sir. मूव कर रहे हैं, ए सी लाइन सेगमेंट भी चेंज हो रहे हैं ना. ऐसा नो. अब Yes, sir. ए सी का मिड पॉइंट मैं प्लॉट करता हूं. ओके, ए सी का मिड पॉइंट दिख रहा है आपको? Yes, sir. देखिए आप अभी ध्यान से ऑब्जर्व करिए, एज सी इज चेंजिंग डी भी एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं. ऐसा नो. Yes, sir. क्या लग रहा है आपको, मतलब कौन सा पाथ लग रहा है देखने में? डू यू सी? Circular path. हाँ, वो भी थोड़ा सा सर्कुलर जैसा ही लग रहा है ना. ऐसा नो. क्लियर? सो वही आपको फाइंड करना है, मतलब जो जो पाथ में वो घूम रहा है ना, उस पाथ का इक्वेशन चाहिए मुझे. देखिए अब पाथ दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस पाथ? Yes, sir. देखिए दिस इज हाउ द एनिमेशन लुक्स लाइक ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसमें ए जो है वो फिक्स्ड है 4,0 पे, एंड दूसरा पॉइंट जो है वो दैट इज मूविंग ऑन दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. एज द लाइन सेगमेंट इज चेंजिंग, हाउ डज व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द मिड पॉइंट? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सो एक सर्किल आना चाहिए ना, मतलब आपका एनिमेशन के हिसाब से यू हैव टू गेट ए सर्किल. ये सर्किल का सेंटर क्या लग रहे हैं? 2,0 सर्किल लग रहा है. 2,0. ऐसा नो.
and what is the radius that you are looking at? Radius क्या लग रहा है आपको? 1. 1 लग रहा है? 1 cent. 1 unit. yes or no? 1 लग रहा है ना? so आंसर क्या आना चाहिए? x, आपको आंसर आना चाहिए x minus 2 whole square plus y square is equal to 1 आना चाहिए, है सर? नो? सो अब हम एनालिटिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए कोशिश करेंगे. लेट अस सी वेदर विल गेट द सेम आंसर और नॉट. ओके, समझ में आया? सो लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस. क्लियर? सो फर्स्ट देखिए, आपको ऐसे इमेजिन करना है, ठीक है? यू आर स्टॉपिंग दैट एनिमेशन एट सम टाइम. ओके, सो आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, yes or no? According to this question, you have a coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास. इसके बाद आपके पास क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट 4,0 है, ऐसा नो? एंड व्हाट Yes, एल्स डू यू sir. हैव? यू हैव ए सर्कल x square plus y square is equal to 4, ऐसा नो? नेक्स्ट, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है विच इज b. ओके, and you have joined this AB, yes or no? And let PH comma K be a point on the locus. Okay, clear है कि नहीं? So according to the question, P is the midpoint of AB, yes or no? So midpoint का equation निकालने के लिए कुछ props चाहिए ना आपको. What are the extra variables that you'll introduce in this question? What are the extra variables that you're going to introduce in this question? H comma K में equations लिखने के लिए कुछ extra variables introduce करने के लिए कोशिश करूंगा मैं. What are the extra variables that you can introduce? बोल सकते हैं? B का coordinates को A comma B assume करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. कितना variables extra introduce किया आपने? 2 2. variables. इसका मतलब how many equations are you looking at? कितना equations आना 3. चाहिए? 3 equations आना चाहिए. Okay, let us try to create the 3 equations. So first जो है, H comma K should be equal to A plus 4 by 2 comma B by 2, yes or no? Midpoint formula. yes or no? sir. कितना equations हो गया? Is this one equation or 2 equations? 2 equals 2. These are 2 equations क्योंकि x coordinate का एक equation है, y coordinate का दूसरा equation है. Okay, and what is the third equation that you can create? A square plus B square is equal to 4 बोल सकते हैं, yes or no? Yes, sir. क्यों? क्योंकि Yes, A comma sir. B जो है वो सर्कल का इक्वेशन में सर्कल के पुट किया. ऊपर है. We are assuming that point A comma B on the circle, yes or no? So you got all the 3 required equations. इसके बाद आपका काम क्या है? What is your work? Your work is simply that you have to eliminate A and B. समझ में आ रहे? जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स इंक्लूड किया उसको एलिमिनेट करना चाहिए. कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखिए, h is equal to a plus 4 by 2, yes or no? So a is equal to 2h minus 4 होगा, yes or no? And k is equal to b by 2, so b is equal to 2k होगा, yes or no? So अब ये a and b को आप ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो what are you going to get? 2h minus 4 का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है सर? नो? क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. So is this an equation completely in terms of h and k without any extra variables? Yes. Yes, sir. That means you got the condition in h comma k. आपका काम हो गया.
इसके बाद h के प्लेस में x पुट करना है, k के प्लेस में y पुट करना है. द इक्वेशन ऑफ लोकस इज, आपको ये तो लग रहा है ना 4 कैंसिल हो जाएगा बाहर आके, ऐसा नो, यहाँ से 4 बाहर आएगा, यहाँ से 4 बाहर आएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा. व्हाट विल बी लेफ्ट आउट? x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा नो. Yes, sir. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आंसर आया. आप एनिमेशन में देखे हैं ना, एनिमेशन में आप देखे Yes, sir. वही आंसर है. सेंटर जो है वो 2 है, ऐसा नो. सेंटर 2 एंड रेडियस 1, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. Yes, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इस बार देखिए, ए वेरिएबल लाइन इज मूविंग सच दैट its distance from origin is constant k. Find the locus of the midpoint of its intercept between x and y axis. एक लाइन ऐसा मूव कर रहे सच दैट ऑरिजिन से डिस्टेंस जो है वो हर बार सेम नंबर k है. Find the locus of the midpoint of its intercept between x and y axis. Okay. Shall we create animation corresponding to this? सो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू क्रिएट इन दिस क्वेश्चन? बोलिए मुझे क्या करना है. आई हैव टू क्रिएट समथिंग लाइक, क्या क्रिएट करना है इस क्वेश्चन में? आई हैव टू क्रिएट ए वेरिएबल स्ट्रेट लाइन विच इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ऐसा नो. सो वो कैसे क्रिएट कर सकता हूं? मैं क्या करता हूं, पहला एक सर्किल ड्रॉ करता हूं. ओके, लेट मी ड्रॉ ए जनरल सर्किल. मतलब ये ऐसा कुछ खास सर्किल नहीं है, कोई भी एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग ए पॉइंट ऑन दिस सर्किल. ले सकता हूं? अब मान लीजिए पॉइंट जो है सर्किल के ऊपर घूम रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉ ए टेंजेंट टू दिस सर्किल एट दिस पॉइंट. ड्रॉ कर सकता हूं? ओके, अब देखिए एज b इज मूविंग ऑन दिस सर्किल, उसके साथ टेंजेंट में मूव कर रहे हैं, ऐसा नो? दिख रहा है सबको? Can all of you see what is happening? Yes, sir. Yes, sir. So आप देख सकते हैं, will this line be at a constant distance from origin? इस लाइन का ऑरिजिन से डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस रेडियस, ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. है ना, क्योंकि आपको पता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट. क्लियर है? सो ये पॉइंट कहीं भी मूव करे, ये पॉइंट कहीं भी मूव करे, टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट? Radius of the circle. सर्किल. सो कांस्टेंट है ना, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. so मैं क्या करता हूं, आई लेट मी रिमूव दैट सर्किल. बट आप देख सकते हैं एज यू मूव दिस बी, ठीक है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस में लग रहा है ना लाइन. नाउ एज दिस लाइन इज मूविंग, इस लाइन के इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस चेंज हो रहा है ना, ऐसा ना?
The intercept of this line between the axis is changing. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so आपको कौन सा पॉइंट का लोकस चाहिए? What is the locus that you need? आपको दिख रहा है? देखिए, as you are moving this point, देखिए इंटरसेप्ट कैसे चेंज कर रहे हैं. देखिए इंटरसेप्ट चेंज हो रहे हैं ना. आप देख सकते हैं द पॉइंट बी इज नॉट ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी. ऐसा नो, सी डी का मिड पॉइंट कुछ और होगा ना. सो सी डी का मिड पॉइंट हम प्लॉट करेंगे. ओके, दिख रहा है ओ. द पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, देखिए दिख रहा है आपको. वो कैसे चेंज कर रहे हैं. So you are being asked to find the equation of the path of O. Okay, मैं आपको लोकस दिखा देता हूं. देखिए लोकस कुछ ऐसा लाइंस आएगा इस बार. आप देख सकते हैं एज दिस B इज मूविंग. देखिए वो O पॉइंट जो है कौन सा कर्व के ऊपर जा रहा है. देखिए दिख रहे हैं. कैन यू सी ऑन विच कर्व दैट मिड पॉइंट इज गोइंग. ऐसा नो, ऐसा Yes, कुछ sir. कर्व आ रहा है ना. Yes, sir. बेसिकली इस कर्व का इक्वेशन क्या है? दैट्स द इक्वेशन. समझ में आ रहे. बेसिकली अगर एनिमेशन किया तो दिस इज हाउ द एनिमेशन इज गोइंग ऑन. So what is that you are trying to find? The equation of that curve on which the point O is moving. Okay, obviously इस बार स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना. ऐसा नो, ये कर्व तो देखा हुआ कर्व तो नहीं है. ऐसा नो. Yes, sir. So but let Yes, us sir. try to get the equation of this curve. Okay, so हम वापस आएंगे. Let us try to get the equation. कैसे करेंगे? ठीक है. So first let us draw a sample ग्राफ. मतलब इस एनिमेशन को एक जगह पॉज बटन दबाए तो ठीक है ग्राफ जो है देखने में कैसा होगा. सो एक लाइन होगा. ठीक है, इस एनिमेशन को कहीं भी आप पॉज कर लीजिए. यू गोइंग टू गेट ए लाइन. ऐसा नो, एक लाइन आएगा. And what is the property that this line will satisfy? The perpendicular distance of this line from origin will always be equal to what? The perpendicular distance of this line from origin will always be equal to the constant k. Clear? So what are the props that you need in this question? Let p h comma k be a point on the locus. Okay, be a point on the locus. इसका मतलब वो p h comma k will be the midpoint of this. Yes or no? So h comma k में इक्वेशंस लिखने के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा नंबर्स का जरूरत पड़ेगा? ये इंटरसेप्ट को एज्यूम करता हूं. लेट a comma 0 be the x intercept, b 0 comma b be the y intercept. ओके, ये दोनों आप खुद से एज्यूम करना पड़ेगा. क्लियर? इसके बाद देखिए कंडीशंस जो है हम बैक साइड से क्रिएट करके आएंगे. देखिए फर्स्ट इक्वेशन h comma k should be equal to what? పచ్చగాన్ల బచ్చుండేది వచ్చినమంటే సుట్టు ఇకే సాలక ఓనైటు శక్తి టొక్కు బుల్లెట్. आदित्य प्रसाद, आप इसी क्लास में है क्या बेटा? Yes, sir.
यस सर। आदित्य प्रसाद, गाना कौन चला रहा था? कोई आदित्य नाम का सर लड़का कोई था। आदित्य नाम से आया था, निकाल दिए उसको। ओके, निकल गया। आज थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। रुकिए सर, आपको होस्ट बना दे रहे हैं। ओके बेटा, तो h कमा k इज इक्वल टू क्या आएगा? व्हाट इज द इक्वेशंस फॉर h कमा k? a बाई टू कमा b बाई टू होगा, ऐसा नो? a प्लस 0/2, b प्लस 0/2, ऐसा नो? So how many extra variables have you introduced till now? 2 extra variables, ऐसा नो? Yes, sir. So कितना इक्वेशंस क्रिएट करना है? 2. 3 इक्वेशंस। जितना आप एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करते हैं उससे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन। क्लियर? सो h इज इक्वल टू a बाई टू एक इक्वेशन हो गया, k इक्वल टू b बाई टू एक इक्वेशन हो गया। सो तीसरा इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द थर्ड कंडीशन विच यू हैव नॉट रिटन द इक्वेशन ऑफ? किसके इक्वेशन अभी तक लिखा नहीं हम? कौन से इंफॉर्मेशन के इक्वेशन? कोई बोल सकता है कौन से इंफॉर्मेशन का इक्वेशन अभी तक हम लिखे नहीं है? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, वो इंफॉर्मेशन का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम लिख लिया। व्हाट इज द अदर इंफॉर्मेशन विच इज लेफ्ट आउट? कोई बोल सकते हैं? सर परपेंडिकुलर उसका 0.0 हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू k, उसके इक्वेशन लिखा नहीं ना मैंने? सो हाउ आर यू गोइंग टू राइट द इक्वेशन? सो फर्स्ट मैं क्या करता हूं, इफ द x इंटरसेप्ट इज a, y इंटरसेप्ट इज b, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? लाइन का इक्वेशन क्या है? x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, है सर? नो? इसका मतलब bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, राइट? सो इस लाइन का इक्वेशन है ना ये। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन? सो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए बी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है सर? नो? क्लियर है? इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? k होना चाहिए। क्लियर? Yes, इसका sir. मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो k स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, if you do Yes, squaring on both sir. sides. So this is the third equation. So ये तीनों equations आपको क्या करना है? You have to try to eliminate what? Eliminate a and b. Clear है? So a and b को कैसे eliminate करते हैं? Simple है, यहां से a is equal to 2h, b is equal to 2 के आ रहे हैं फर्स्ट दो इक्वेशन से। Yes, सो sir. a एंड b का वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूं। सो यू गेटिंग 2h होल स्क्वायर टाइम्स 2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे हैं, ये k अलग है, ये k अलग है, ओके? थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, एक कैपिटल k है। क्लियर? टाइम्स a स्क्वायर इज 4h स्क्वायर प्लस 4k square, okay? So once you got equation in h and k, last में क्या करना है? What is the equation of locus? Equation of locus क्या है? Simply h के प्लेस में x, k के प्लेस में y पुट करना है। क्या आएगा? 16 x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल K स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके? सो 4 कैंसिल किया तो so k square times x square plus y square is equal to 4x square y square. Clear है? So that will be the equation of the locus. Is it clear? Yes, sir.
क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? लोकस क्वेश्चंस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस क्वेश्चंस? Yes, sir. नोट कर लीजिए. सर हाँ, सर ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है सर, विजिबल नहीं है उतना अच्छा से। कैसे ऐसे नहीं दिख रहा है क्या? Sir, अब दिखा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. A variable point P is moving such that its ratio of distances from 2 points 2 comma 0 and minus 2 comma 0 is 3:1. Find the locus of P. A variable point P is moving such that its ratio of distances from 2 comma 0 and minus 2 comma 0 is 3:1. Find the locus of P. इस बार हम एनिमेशन के बिना डायरेक्टली इक्वेशन निकालने का कोशिश करेंगे. सो क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज बीइंग सेड इज, एक पॉइंट है 2 comma 0, एक पॉइंट है minus 2 comma 0. ठीक है. A point P is moving such that, what is the condition that this P is satisfying? Distance from first point, मतलब AP is to PB. Yes or no? AP by PB कितना होना चाहिए? 3/1 होना चाहिए. Yes or no? This is the condition that this point is satisfying. Okay? So ऐसा satisfy किया तो h का मान के कौन सा इक्वेशन को satisfy करना चाहिए? This is a physical condition in English which is given. इसी कंडीशन को आप मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है in terms of an expression. So ये तो बहुत इजी इक्वेशन है, इसमें आपको प्रॉप्स का भी जरूरत नहीं है. Yes or no? यस सर. क्योंकि AP स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स PB स्क्वायर. ऐसा नो? AP स्क्वायर का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. ऐसा नो? इज इक्वल टू 9 टाइम्स व्हाट इज PB स्क्वायर? h प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. सही है क्या नहीं? Is it clear? So you have not introduced any new variables, yes or no? So one equation will be sufficient. ऐसा कुछ introduce करके eliminate करने का जरूरत नहीं ना. So you directly got an equation in h and k. So what is the equation of locus? X minus 2 whole square plus y square is equal to 9 times x plus 2 whole square plus y square. Okay? Clear है क्या नहीं? Okay? समझ में आया? यस सर. Yes, sir. देखिए आपको इफ यू आर लुकिंग एट MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जैक्टली यही देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड. है सर नो? इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई तो कर सकता है ना.
सो ऑब्जेक्टिव में जो आंसर है इट कैन बी एट एनी स्टेज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। क्लियर है क्या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Yes, sir. One vertex of triangle ABC is 2, 3. The other two vertex lies on the line x is equal to 7, such that angle BAC is 90 degrees. Find the locus of the centroid of triangle ABC. इस बार एनिमेशन देखने से पहले हम एक्चुअली इस बार पहले सॉल्व करके इसके बाद देखेंगे। ओके सो देखिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास एक पॉइंट है 2, 3, ऐसा नो, दिस इज पॉइंट ए एंड अदर टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल लाइस ऑन विच लाइन। देखिए ये ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है, ये बाकी वर्टिसेस कहाँ है? x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस होता है ना, ऐसा ना। बाकी दो वर्टिसेस इस लाइन के ऊपर है बट नॉट आर्बिट्ररी। व्हाट इज द कंडीशन दैट द अदर टू वर्टिसेस आर सैटिस्फाइंग? बाकी दो वर्टिसेस कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? देखिए मान लीजिए b यहां है, आप c अपने से फाइंड कर सकते हैं या c कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ b। देखिए मान लीजिए b यहां सेलेक्ट किया, ये भी तो फिक्स हो जाएगा बट एंगल BAC जो है वो 90 मेंटेन करना है। सो C कैसा आएगा? यहां से 90 डिग्रीज में आप लाइन ड्रॉ किया तो जहां भी इंटरसेक्ट करेगा दैट इज नथिंग बट C, यस और नो? Yes, sir. B चेंज किया तो C भी चेंज हो गया, सर नो? B मान लीजिए थोड़ा सा नीचे लेके आया आपने, C क्या होगा? C भी थोड़ा सा और नीचे जाएगा, यस और नो? Yes, sir. So as B is changing, C is also changing. So effectively the triangle is changing. Triangle change हुआ तो triangle का centroid भी change होगा, ऐसा नो? Yes. So वो centroid का path क्या है? That's the question. So यहाँ भी एक animation जैसा आपको आप mind में imagine कर सकते हैं? Can you imagine an animation which is going on here? So उस animation को एक जगह pause कर लीजिए। एक जगह जब pause करते हैं कुछ ना कुछ एक ट्रायंगल तो मिलेगा ना मुझे, ऐसा नो? लेट दिस बी द केस। उस केस में कुछ ना कुछ सेंट्रॉइड तो आएगा, दैट विल बी माय पॉइंट ऑन द लोकस, ऐसा नो? लेट PH, K be a point on locus. Okay, clear? So PH, K will be the centroid of the triangle, yes or no? So centroid का इक्वेशन लिखना है तो आपको कुछ प्रॉप्स का जरूरत पड़ेगा ना। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला में x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 है ना फॉर्मूला। आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स तो दिया है, बाकी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स तो नहीं दिया है। सो उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा वेरिएबल्स का, ऐसा नो? Yes, sir. सो कितना एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना है? b का कोऑर्डिनेट्स को क्या एज्यूम कर सकते हैं? व्हाट कैन यू एज्यूम एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b? दोनों कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम करने का जरूरत नहीं क्योंकि दिस लाइन इज ऑन x इज इक्वल टू 7। इसका मतलब b का भी x कोऑर्डिनेट, c का भी x कोऑर्डिनेट दोनों 7 ही होना चाहिए, सर नो? Yes, sir. सो y कोऑर्डिनेट को b, Yes, sir. y कोऑर्डिनेट को c एज्यूम कर लीजिए। ओके क्लियर, ऐसा नो? सो व्हाट Yes, इज द sir. फर्स्ट sir. इक्वेशन? h, k is equal to 2 + 7 + 7/3 3 + b + c/3. okay, ऐसा नो? You got two equations. कितना equations create करना है? How many equations should you create? 3. 3 equations. So what is the extra information which I have not converted into a equation? और कुछ extra information है क्वेश्चन में मुझे जिसका इक्वेशन 90 डिग्री. ये 90 डिग्रीज का इक्वेशन भी लिखता हूँ। 90 डिग्रीज के लिए क्या है? b - 3/7 - 2. ओके, स्लोप 1, स्लोप 2 क्या है? c - 3/7 - 2 अगेन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। ओके,
क्लियर है? ऐसा नो? Yes, सो आपका sir. काम क्या है अभी? Yes, तीन ही sir. इक्वेशंस तो आ गया. व्हाट इज योर एम? योर एम इज टू एलिमिनेट बी एंड सी. ऐसा एक इक्वेशन क्रिएट करना है जिसमें बी एंड सी नहीं है. ऐसा नो? बहुत बार क्या होता है, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, doing elimination of b and c will be very easy as in this question. अब ध्यान से देखिए, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए. h इज इक्वल टू क्या है? 15/3 है सर? नो, सॉरी 15 नहीं है, 16/3 है सर? नो, फर्स्ट इक्वेशन Yes, क्या है? h इज इक्वल टू, 16/3. यस सर. इस इक्वेशन में ये भी है. No, नो sir. सर. सो ऐसा ही ए बी एलिमिनेट हो गया ना. Yes. If you got an equation where a b are not there, so what is the equation of locus? Is nothing but x is equal to 16/3. ओके, समझ में आया? सर एक बार फिर समझाइए ना. देखिए इसमें, देखिए लकीली क्या हो गया, द फर्स्ट इक्वेशन h इज इक्वल टू 16/3, उसमें b एंड c है ही नहीं. इसका मतलब क्या है? b एंड c ऑलरेडी उस इक्वेशन में एलिमिनेट हो गया. so एक बार b एंड c एलिमिनेट होके कोई भी इक्वेशन है h में या k में, that is the equation of locus. Can you say that this is an equation in h and k without a and b or without b and c? यस सर. so b and c के बिना जो भी इक्वेशन आया, that is the locus. so the equation of locus is x is equal to 16/3. clear है? okay or not? यस सर. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. इसके एनिमेशन क्रिएट करके देखेंगे कैसे, मतलब अगेन you're getting a straight line, ऐसा नो? यस सर. सो अगर इसका एनिमेशन अगर क्रिएट करेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. सो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का चल रहे हैं. ओके, सो इसके लिए हमको क्या चाहिए? पहला एक पॉइंट चाहिए, है सर? नो, 2,3. क्लियर है? इसके बाद और क्या चाहिए? सर हाँ सर हाँ, बोलिए बेटा. सर फिर थर्ड इक्वेशन का कोई फंक्शन ही नहीं रहा सर. एक, सर थर्ड इक्वेशन जो बना स्लोप का, हाँ हाँ हाँ, सर उसका तो कोई फंक्शन नहीं रहा सर. उसका कोई क्या नहीं आ रहे? फंक्शन नहीं रहा सर. फंक्शन नहीं रहा सर तो कोई. एक सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या पूछ रहे, एक बार बोलिए. क्या बोल रहे? थर्ड इक्वेशन जो है वो, सर उसका कोई काम नहीं लगा सर कोई. नहीं वही बोल रहा हूँ. आपका एम क्या है? योर एम इज टू एलिमिनेट बी एंड सी, सर? नो, देख कभी कभी लकीली ऐसा होता है, आपको डायरेक्टली इक्वेशन मिला जिसमें बी एंड सी है ही नहीं. सो एफेक्टली बी एंड सी नहीं है, इसका मतलब बी एंड सी एलिमिनेट हो गया ना, ऐसा? नो, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है. यस सर. समझ में रहे? हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी कभी होगा. अगर इफ यू आर लकी यू हैव टू सी दैट. समझ में रहे? समझ में आया? सो देखिए, 0.2,3 आपके पास है. इसके बाद x इक्वल टू 7 लाइन ड्रॉ करना है ना मुझे. I have to draw a line x is equal to 7. ओके, दिख रहा है x is equal to 7 लाइन? इसके बाद x इक्वल टू 7 लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं मैं. ठीक है, I'll take some point x is on x is equal to 7. इसके बाद मैं क्या करता हूं, I'll join AC. ज्वाइन कर सकता हूं
जैसा हम देखा है ना, एक बार एक पॉइंट अगर फिक्स किया तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली फिक्स होगा। इसके बाद मेरे ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ से 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है ना, ऐसा नो? सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक 90 डिग्रीज एंगल क्रिएट करता हूँ। ओके, क्रिएट 90 डिग्रीज। ओके, 90 डिग्रीज क्रिएट कर रहा हूँ। सो 90 डिग्रीज दिख रहा है आपको? मतलब बेसिकली Yes. AC डैश का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्रीज। ओके, सो जैसा आप देख सकते हैं, एज यू मूव दिस C, दैट C डैश विल आल्सो चेंज। दिख रहे हैं? इसलिए वो 90 डिग्रीज वाला लाइन है वो। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉ द लाइन जॉइनिंग A एंड C डैश। ओके, समझ में आ रहे? So that will be the required point. Basically ACD is the triangle which we need. देखिए दिख रहा है आपको? Can you see a triangle changing? Yes, sir. Yes, sir. So आपको as the triangle is changing, what is that you need to find out? इसका centroid का locus, yes or no? Yes, sir. So centroid का मतलब क्या है? What is the meaning of centroid? Point of intersection of medians, yes or no? So मुझे medians तो draw करना पड़ेगा। Clear? मीडियंस तो ड्रॉ करना है ना मुझे। सो मीडियंस कैसे ड्रॉ करना है? फर्स्ट मिड पॉइंट्स निकालेंगे। AC का मिड पॉइंट है और CD का मिड पॉइंट है। ओके, एंड लेट अस ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स फास्टली। सो D और E को ज्वाइन कर लीजिए, B और F को ज्वाइन कर लीजिए। द इंटरसेक्शन पॉइंट इज नथिंग बट, ऐसा नो, वही पॉइंट है ना, लोकस पॉइंट। मुझे तीनों मीडियंस ड्रॉ करना है, क्या 2 मीडियन से हो जाएगा काम? 2 मीडियन से हो जाएगा। 2 से हो जाएगा। 2 मीडियन से हो जाएगा ना, ऐसा नो? मैं मीडियंस जो है मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है? यू हैव दैट पॉइंट। ओके, पॉइंट दिख रहे हैं ना सबको, जो लोकस वाला पॉइंट है? यस सर, यस। सो देखिए, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन the locus point. Okay, as this point is moving, देखिए G कौन सा लाइन के ऊपर जा रहा है? देखिए x = 5। हाँ, x नहीं 5 से थोड़ा सा आगे है। देखिए, ऐसा नो, एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर नहीं जा रहा है, 5 से थोड़ा सा आगे है। ओके, सो लेट मी ऑल्सो शो यू द लोकस। देखिए वो वाला लाइन है, 5 से थोड़ा सा आगे है ना। आपको कितना आया आंसर? x is equal to 16/3। कितना आया? कितना? 16/3। 16/3 का मतलब वही है ना, 16/3 का मतलब कितना है? 5.33, ऐसा ना? यस सर। Yes, sir. So can you see what is happening? देखिए, जैसा ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स नहीं दिख रहा है यहाँ, बट यू सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, वो G जो है उस लाइन पे, ठीक है, इट्स मूविंग ऑन दैट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। यस सर। So next question is something like this. A line segment AB of length 10 units is sliding along x and y axis. देखिए ये आप एक लैडर जैसा इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास, ठीक है, यू हैव अ वॉल एंड यू हैव अ ग्राउंड। इसके ऊपर मान लीजिए एक लैडर है। ओके, लैडर का मतलब लेंथ तो चेंज नहीं होगा ना, ऐसा ना? ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ए बी ऑफ 10 यूनिट्स, इसका लेंथ जो है वो 10 यूनिट्स है, इज स्लाइडिंग अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके,
क्लियर है? A line segment of 10 units is sliding along x and y axis. You can think of it as a ladder which is falling. Yes or no? Yes, sir. एक लैडर है जो नीचे गिर रहा है. ओके, as it's falling down, effectively this will slide along x and y axis. Yes or no? As it slides along x and y axis, I want to find the locus of the midpoint. इस midpoint जो है वो कौन सा रास्ते में जाएगा? What is the path through which the point C moves? वो एक क्वेश्चन है. दूसरा है एक पॉइंट P जो AB को 1:2 रेशियो में डिवाइड करिएगा, उसका लोकस क्या है? दो क्वेश्चन है बेसिकली. The first question is what is the locus of the midpoint of AB. The second question is what is the locus of a point which is at a which divides AB in the ratio 1:2. बेसिकली ये मान लीजिए आप इस लैडर पे ऊपर जा रहे हैं. यू आर क्लाइंबिंग ऑन दिस लैडर. दो लोग जा रहे हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है. लैडर गिरना शुरू किया. आप कौन सा पाथ में नीचे गिरिएगा? ये वाला आदमी कौन सा पाथ में नीचे गिरिएगा? दैट्स द क्वेश्चन. क्लियर? सो इस क्वेश्चन भी डायरेक्टली करने के लिए कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मिड पॉइंट वाला. लेट्स पी एच कमा के बी ए पॉइंट ऑन द लोकस. ओके, ऐसा नो. सो इसके लिए कुछ प्रॉप्स यूज करता हूं मैं. आई विल एज्यूम द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट. कर सकता हूं क्योंकि मिड पॉइंट के इक्वेशंस लिखना है तो एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट का जरूरत तो पड़ेगा. ऐसा नो? Yes, sir. सो h कमा k इज इक्वल टू a/2 कमा b/2 होगा. ऐसा नो? a plus 0/2 b plus 0/2. ऐसा नो? मिड पॉइंट. Yes, sir. What is the third equation which can be formed? क्योंकि दो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया ना आपने, सो तीन इक्वेशंस के बारे में सोच रहे हैं आप. दो इक्वेशंस तो आ गया. व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन व्हिच हैव नॉट एट यूज्ड? ये वाला लेंथ 10 यूनिट्स वाला यूज नहीं किया ना अभी तक हम. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड? a² + b² का स्क्वायर रूट. ऐसा नो? Yes, sir. Square root of a² + b² is equal to 10. Okay, clear? So a² + b² is equal to 100. So तीन इक्वेशंस आ गया आपके पास. So just need to eliminate a and b. So क्या करिएगा? फर्स्ट इक्वेशन से a is equal to 2h, b is equal to 2k. So यहाँ a and b के प्लेस में पुट कर लीजिए. 4h² + 4k² is equal to 100. h² + k² is equal to 25. So x² + y² is equal to 25 is the locus. Clear है क्या नहीं? Yes, sir. Easy? Yes, sir. Yes, sir. सो इसका मतलब इसका लोकस चाहिए तो क्या करना है? दिस इज फॉर मिड पॉइंट. सो सिमिलर प्रोसेस आएगा 1:2 रेशियो वाला का भी. इस बार क्या करेंगे? अगर पी एच कमा के लोकस है, पी एच कमा के इज ए पॉइंट ऑन द लोकस है, तो एच कमा के इज इक्वल टू व्हाट दिस टाइम? 1:2 रेशियो है ना. 1:0 + 2 × a/3 b/3. 1 × b + 0 × 2/3. ऐसा नो? सो सेकेंड क्वेश्चन के लिए सिंपली a का वैल्यू जो है 3h/a, b इज इक्वल टू 3k. ऐसा नो? एंड इस क्वेश्चन में भी a² + b² इज इक्वल टू 100 ही है ना, क्योंकि द रॉड इज सेम. ऐसा नो? सो आंसर क्या आएगा? 9h² सॉरी ये 2 है. 9h² / 4 + 9k² इज इक्वल टू कितना? 100 is the answer. Clear है? Okay or not? So effectively 9x² / 4 + 9
y square is equal to 100 is the answer. समझ में आया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. सो जैसा आप लोकस क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपका माइंड में वो एनिमेशंस अगर दिख रहे हैं, देन यू कैन डू द क्वेश्चंस वेरी इजीली. आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस जो है, व्हाट इज द प्रोसेस, क्योंकि हर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर प्रोसेस से कर रहे हैं हम. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? लेट पी एच कमा के बी ए पॉइंट ऑन द लोकस. इसके बाद आप माइंड में एनिमेशन को इमेजिन करना है और उसको एक जगह पॉज का बटन दबाना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके, उस डायग्राम में मेरा लोकस वाला पॉइंट क्या है उसको प्लॉट करना है. ऐसा नो? इसके बाद Yes, sir. वो h कमा k में क्या क्या इक्वेशंस मैं लिख सकता हूँ. ऐसा नो? गिवन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन. आपको डायरेक्टली इक्वेशंस लिख सकता है तो डायरेक्टली इक्वेशंस लिख सकते हैं. अगर कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है तो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करिए. एंड जितना एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करिएगा उतना नंबर ऑफ इक्वेशंस +1. ऐसा नो? इक्वेशंस क्रिएट करके जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किया उसको एलिमिनेट करना है. प्रोसेस क्लियर है लोकस क्वेश्चंस का? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. A variable line moves at a constant distance k from origin. Lines parallel to x and y axis are drawn respectively from the points where the line intersects x and y axis. Find the locus of the point of intersection of the parallel lines. देखिए, इस बार मैं डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करके देख रहा हूं. A variable line is at a distance of k units from origin. इसका मतलब है जहां भी एनिमेशन में पॉज करता हूं, जो भी लाइन आएगा उसका ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? के. ओके, यस और नो? इसके बाद क्या किया देखिए. लाइंस पैरेलल टू y एंड x एक्सिस आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट्स x एंड y एक्सिस. इसका मतलब जहां पॉइंट x एक्सिस को मीट करेगा वहां एक लाइन ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू y एक्सिस. यस और नो? इसका मतलब यहां से y एक्सिस का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया एंड जहां y एक्सिस को कटे वहां से आप x एक्सिस का पैरेलल लाइन ड्रॉ किया. सो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पूछ रहे हैं. ऐसा नो? समझ में आया नहीं? समझ में आया? Yes, sir. A variable line is moving at a constant distance k from origin. इसका मतलब एक लाइन है जो origin से डिस्टेंस जो है वो k यूनिट्स. जहां लाइन x एक्सिस एंड y एक्सिस को काटते हैं, you have drawn lines which are parallel to y and x axis. ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पूछ रहे हैं. अगेन अब ध्यान दे दीजिए, यहाँ h कमा k इंट्रोड्यूस किया था ना, ये वाला k और ये वाला k अलग है. ऐसा नो? दिस k एंड दिस k आर डिफरेंट. अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो इसको आप पहले से कैपिटल K मान लीजिए. ओके, क्लियर? ऐसा नो? सो ध्यान दे दीजिए, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज k यूनिट्स. अगर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का इक्वेशन लिखना है मुझे लाइन का इक्वेशन तो जरूरत पड़ेगा ना. ऐसा नो? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकता हूं? अगर लाइन का इक्वेशन है तो. ऐसा नो? ऐसा नो? Yes, sir. So if I have to write the equation corresponding to this k, I have to know the equation of this line. Yes or no? So equation of this line निकालने के लिए कुछ props का जरूरत पड़ेगा मुझे शायद, बट इस बार एक्स्ट्रा प्रॉप्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर ये वाला पॉइंट h कमा k है तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a? h कमा 0. ऐसा नो? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b? 0, आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं पड़ा. कैन यू से दिस?
So if this is h comma 0 and this is 0 comma k, what is the equation of this line? X by h plus y by k is equal to 1. yes or no? इसका मतलब kx plus hy is equal to hk. okay, clear? What is the distance of this line from origin? K units according to the question, but according to the formula, it is modulus of hk by root of h square plus k square. yes or no? is equal to कितना होना चाहिए? कैपिटल K होना चाहिए. क्लियर? सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा मुझे? हाउ मेनी इक्वेशन शुड आई कंस्ट्रक्ट? ओनली वन इक्वेशन. क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को मैं इंट्रोड्यूस किया ही नहीं हूं. सो जो भी इक्वेशन आया दैट इज नथिंग बट द लोकस इक्वेशन. सो जस्ट लास्ट में क्या पुट करना है? h के प्लेस में x, k के प्लेस में y. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स भी कर लेंगे. x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल K स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके, इज इट ओके? सर कोई बार बार स्क्रीन शेयर कर रहा है. क्या है बेटा? सर कोई बार बार स्क्रीन शेयर कर रहा है. ओके, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है. बहुत ही बढ़िया. ये आज एक्चुअली ये स्पॉटलाइटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है. आ गया स्पॉटलाइट ऑप्शन. बहुत अच्छा है. इसको ओके ठीक है, स्पॉटलाइट का ऑप्शन आ गया. अब ओके है? अब दिख रहे हैं? यस सर. Yes, sir. यस सर. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. सर कॉपी नहीं हुआ अभी. हाँ कर लीजिए. इजी लग रहे लोकस क्वेश्चंस? यस सर. सो अभी जो भी कर रहे हैं दीज आर इजी टाइप लोकस क्वेश्चंस. दिस कम अंडर इजी टाइप. ठीक है, जैसा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे, ये कंडीशंस जो मिल रहे हैं ना, वो कंडीशंस भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. दैट इंक्रीजेस द डिफिकल्टी ऑफ लोकस क्वेश्चंस. क्लियर है? बट प्रोसेस तो लगभग सेम है. कोई भी जितना भी डिफिकल्ट लोकस क्वेश्चन है, द प्रोसेस इज सिमिलर. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं. देखिए, rectangles are drawn with length and breadth along the lines y is equal to x and y is equal to minus x with one vertex as origin such that length is to breadth is 2 is to 1. Find the locus of the vertex opposite to origin. क्वेश्चन समझ में आ रहे? देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास. एक लाइन y is equal to x है, एक लाइन y is equal to minus x है. ओके, समझ में आ रहे? सो रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो y is equal to x डायरेक्शन में है, ब्रेथ जो है वो y is equal to minus x डायरेक्शन में है, एंड रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स ऑरिजिन है. इसका मतलब a मान लीजिए ऑरिजिन है. इसका मतलब b यहां होना चाहिए. ऐसा नो, ये तो लेंथ होना चाहिए. अगर लेंथ आप डिसाइड किया तो ब्रेथ ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से. ऐसा नो, क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ इज टू ब्रेथ इज 2 is to 1. अगर लेंथ ये आप सेलेक्ट किया तो ब्रेथ तो ऑटोमेटिकली उसका हाफ हो जाएगा. ऐसा नो. सो ये दोनों को यूज करके आप एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ऐसा नो. Yes, sir. Yes, sir. सो एज यू मूव दिस b, अगर ये वाला b को आप मूव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट भी मूव होते रहेगा ना, क्योंकि रेशियो तो मेंटेन करना पड़ेगा 1:2.
So as this is moving, this is also moving. As these two are moving, this is also moving. Yes or no? So इसका रास्ता क्या है? What is the path of the point C? That's the question. So where do we start? कहाँ से start करेंगे? So animation आप imagine कर पा रहे हैं? Animation को मान लीजिए एक जगह रोक लिया. So this whole animation can be thought to be dependent on B. एक बार B को आप पकड़ लिया तो एनिमेशन रुक जाएगा. ऐसा नो? सो B का कोऑर्डिनेट को मैं एज्यूम करता हूं. B का कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं? T कमा T एज्यूम कर सकता हूं. ऐसा नो? क्योंकि y इज इक्वल टू x लाइन में है ना वो. इसका मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए. यस सर. ऐसा नो? अगर ये T कमा T है तो D का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? एनीबॉडी? क्योंकि ये लेंथ से ये लेंथ आधा होना चाहिए ना. ऐसा नो? सो मैग्नीट्यूड वाइज T/2 होना चाहिए, बट एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन यहाँ आएगा ना x के लिए. ऐसा नो? यस सर. क्लियर है? अब ये पॉइंट C ही है ना, लोकस पॉइंट. इसको h कमा के मान लेते हैं. ऐसा नो? यस सर. सो हम कितना एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया? ये बोलिए. हाउ मेनी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स डिड यू इंट्रोड्यूस? वन और टू? One. देखिए One. एक ही एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, t. ऐसा नो? सो कितना इक्वेशंस चाहिए आपको? 2 इक्वेशन चाहिए. Two. सो वो 2 इक्वेशंस कैसे आएंगे? ये तो रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम. ऐसा नो? पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होता है ना. यस सर. So midpoint of AC is same as midpoint of BD. So h plus 0 by 2 comma k plus 0 by 2. Yes or no? Midpoint of AC should be same as t minus t by 2 by 2, t plus t by 2 by 2. Yes or no? Clear? 2 इक्वेशंस तो आ गया. देखिए h/2 इज इक्वल टू t/4, k/2 इज इक्वल टू 3t/4. ऐसा नो? सो h इज इक्वल टू t/2, k इज इक्वल टू 3t/2. ओके? समझ में आ रहे? सो दोनों से t एलिमिनेट करना है. कैसे एलिमिनेट करिएगा? सो यहां से t इज इक्वल टू 2h लिख के इसको आप यहां पुट कर सकते हैं. सो k इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2h बाई 2. 2 कैंसिल किया तो k इज इक्वल टू 3h. रिलेशन आ गया h एंड k के बीच में. यस सर. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस? y इज इक्वल टू 3x. ओके? क्लियर? Okay or not? ओके सर. So this is about different locus questions. ठीक है? आपको I hope you understood what locus questions are and how to do them. There is no end to locus questions. बहुत सारा. देखिए by the time we complete JEE level coordinate geometry बहुत questions आएगा locus का. ठीक है? एक लेवल के बाद मोस्टली लोकस क्वेश्चंस ही होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. तो बट उसके लिए पहला हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए. ऐसा नो? सो नेक्स्ट क्लास विल गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके? सर्कल्स का हायर लेवल का बहुत सारा टॉपिक्स है, बट अभी नहीं कराऊंगा मैं. पहला बेसिक लेवल कर लीजिए. कल आपका टेस्ट होगा ना? वो स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स का जो भी हुआ है उसी के ऊपर टेस्ट होगा. ओके? सो नेक्स्ट कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में.
एक बार एक लेवल का होने के बाद विल कम बैक एंड गो टू हायर लेवल. ओके, so let's stop here for today.